यह मोटर है 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो इसमें 3 बाइंडिंग होती है। तीनों बाइंडिंग 120 अंश के फेज डिस्प्लेसमेंट पे इसको किया जाता है। तो इसमें 3 बाइंडिंग है, तो प्रत्येक बाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। तो इसमें 3 बाइंडिंग, तो 3 दूना के 6, इसमें 6 टर्मिनल निकल गए। 1 2 3 4 5 6 सिरे निकल गए। तो इन 6 सिरों में हमको पहले मल्टीमीटर की सहायता से पहचान करना होगा कौन से 2 सिरे एक बाइंडिंग के हैं और कौन से 2 सिरे एक बाइंडिंग के हैं, कौन से 2 सिरे एक बाइंडिंग के हैं। तो मल्टीमीटर से हम इसको पहले कंटिन्यूटी से चेक करेंगे, किसी एक टर्मिनल पर लगाएंगे और दूसरे वायर के टर्मिनल पर चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बताता है तो एक बाइंडिंग का एक सिरा हो गया। इसी तरह इसमें चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूटी बताती है तो दूसरा सिरा दूसरी बाइंडिंग हो गई। और इसी तरह तीसरा में अगर कंटिन्यूटी बताता है तो ये तीसरी बाइंडिंग हो गई। अब ये तो हम जान गए कि एक पहली बाइंडिंग हो गई, एक दूसरी बाइंडिंग हो गई, तीसरी बाइंडिंग, तीनों को अलग अलग टेप से हमने अलग कर लिया। अब इसमें अब पहली बाइंडिंग में चेक करना है कौन सा सिरा A1 है और कौन सा A2 है। और दूसरी बाइंडिंग में कौन सा सिरा चेक करना है कि B1 है, कौन सा B2 है। इसी तरह से C1 में, इसमें तीसरी बाइंडिंग में कौन सा सिरा C1 है, कौन सा सिरा C2 है। तो इसके लिए हमने एक नियम ये जानते हैं कि आपस में इन तीनों में से किन्हीं दो बाइंडिंग के आपस में, यानी पड़ोस के किन्हीं 2 बाइंडिंग के 2 टर्मिनलों को आपस में क्या करेंगे, शार्ट कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, शार्ट कर दे। देख लीजिए ये दोनों बाइंडिंग है, किसी भी 2 बाइंडिंग, कोई जरूरी नहीं है कि इसी से, इससे भी ले सकते हैं। तो किसी 2 बाइंडिंग के 2 सिरे को आपस में शार्ट कर दिए और बच गया क्या, और ये बच गए 2 सिरे। और जो दूर की बाइंडिंग है उससे क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो बचे हुए सिरे हैं उसमें सप्लाई देंगे। और क्या नाम है कि जो दूर वाली बाइंडिंग है उसको क्या करेंगे, स्पार्क कराएंगे। अगर स्पार्क करेगा तो जो शार्ट किए हुए टर्मिनल है विपरीत टर्मिनल है, अर्थात एक को मान लेते हैं A1 तो ये मान लेते हैं B2। ठीक। अगर स्पार्क नहीं करता, अगर ऐसे स्पार्क कराने पर अगर स्पार्क नहीं करता है तो ये सेम सिरे हैं, अर्थात कहने का मतलब ये A1 है और ये हमारा B1 है।